Chapter 4 Brain Teaser. Pick the correct option. The exponential form of 2 to the power 2 and power 3 and power 2. तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 to 6 and 6 to 12. तो आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2.7 into 10 to the power minus 3 is equal to the आपका हो जाएगा 0.0027। सी नंबर 9 into 9 into 4 power 2 is same as आपका हो जाएगा 12 power 2। ओके। डी नंबर 10 into 10 to power 11 is equal to आपका हो जाएगा 10 to the power 12। उसके बाद ई नंबर if 3/5 to the power 2x is equal to 1 then x is equal to आपका हो जाएगा 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। बी का ए सिंप्लीफाई, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप लोग सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए यहां बनाएंगे, यहां ऐसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 4 to the power 9 और यहां लिख देंगे 2 into 0 into 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/9 टू पावर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू आपका हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पावर जो है एक्सपोनेंट जो है आपको एक ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो सारे हम लोग एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2 into 0 into 5 आपका 0 होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका 1 आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर है राइट 2 power 3 into 3 power 6। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 to the power 2 into 3 into 3 to the power 6। यहाँ जाएगा आपको 2 to the power 6 into 3 to the power 6 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 into 3 अब पावर 6 इक्वल टू 6 to the power 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, आपको x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका सी नंबर यहाँ बनाएंगे, देखिए लिखा जाएगा 3 to the power 3 हो जाएगा 3/7 पावर 3 और इंटू -2 करेंगे इक्वल टू 3/7 का पावर आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, देखिए आपका बेस सेम है दोनों का, तो इसको सॉल्व करेंगे 3/7 का पावर आपका हो जाएगा -6 इक्वल टू 3 पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, अब बेस सेम है तो अब लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी आपको एक्सपोनेंट अब सॉल्व करना है, लिखेंगे -6 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा -6/2 कैंसिल आपका x इक्वल टू हो जाएगा -3 आंसर। आपका x का वैल्यू -3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी नंबर आपको देखिए यहाँ बनाएंगे, डी में आपको लिखा है सिंप्लीफाई, यहाँ आपका हो गया 6 to the power -2 और प्लस 3/2 का पावर आपका हो गया -2। जब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/6 का पावर आपका हो जाएगा 2 प्लस, और इसको उल्टा करेंगे तो 2/3 का पावर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब और सॉल्व करेंगे, यहां आपका हो जाएगा 1/36 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 और 3 to the 9 यानी 4/9 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये दोनों का एलसीएम निकालना है, 36 और 9 इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा 4 प्लस और यहाँ होता है 9 4 जा 36, यहाँ कितना जाएगा आपको 4 4 जा 16 इक्वल टू आपका हो जाएगा 17/36 आंसर। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 17/36 आंसर आ जाएगा। अब देखिए ई नंबर यहां सॉल्व करते हैं। ई नंबर में आपका लिखा है, देखिए यहां 11.2 into 10 to the power आपका हो गया -7। ठीक है,
यहाँ देखिए पावर में आपको -7 है और यहाँ पे आपको पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, तो करना क्या है कि आपका 7 में से 2 को माइनस कर देंगे, मतलब आपका हो गया 5, यहाँ 5 जीरो बैठाएंगे, लिखेंगे ऐसे 0.1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। अब लिखेंगे 1 1 2, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस में होता है तो जब आप इसको देखेंगे कि पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, जितना डिजिट होगा हम लोग पावर में से उस डिजिट को माइनस करेंगे, तो आपका हो जाएगा -7 में आपका 2 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, तो हम लोग यहाँ 5 जीरो डालेंगे। ठीक है, और 5 जीरो डालने के बाद जो नंबर है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका आंसर जो होगा 5 टाइम्स 0 और 1 1 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका बेस और एक्सपोनेंट लिखना है। तो फर्स्ट नंबर में आपका बेस जो है वो हो जाएगा 1/9 और एक्सपोनेंट आपका हो गया एक्सपोनेंट इक्वल टू -4। सेकेंड नंबर आपका बेस हो गया बेस इक्वल टू 7/11 और एक्सपोनेंट इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड आपका हो गया बेस इक्वल टू -5/6 और एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा 0 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपका हो जाएगा 0। तो ये आपका थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर आपका हो गया बेस आपका हो गया AC/B। ठीक है, और एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा 3। उसके बाद 5 नंबर में आपका हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 × 1 आपका होता है -1 और 2 3 होता है 6, तो -1/6 और एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा हो गया 0। 6 नंबर आपका बेस जो है वो हो जाएगा -11/12 और एक्सपोनेंट इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको बेस और एक्सपोनेंट आपको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। आपको इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है सॉल्व करने के बाद। देखिए कैसे बनेगा। आपका फर्स्ट नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन के बाद सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे -1/2 का पावर आपका हो गया -3 × 2, क्योंकि आपको ब्रैकेट में पावर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ आपका हो जाएगा -1/2 और यहाँ आपका हो जाएगा -6। पावर में से आपको माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा -2, पावर आपका हो जाएगा 6 और -2 को हम लोग 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा आपका हो जाएगा 64। यहाँ लिखेंगे आपका आंसर 64। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर, यहाँ क्या है आपको 1/3 का स्क्वायर अब पावर -1, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे ऐसे 1/ यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपका हो जाएगा 9, ऐसे कर दीजिए और पावर -1 इनटू यहाँ पे आपका है 9 का पावर -2, यहाँ लिखेंगे 1/9 का पावर आपका हो जाएगा 2। अब देखिए हम लोग इसको उल्टा करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 9 इंटू 1/ आपका हो जाएगा 9 9 जा 81। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, आपको 9 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 1/9 जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखिए, यहाँ आपका लिखा है 16/25, तो इसको उल्टा कर देंगे, आपका हो जाएगा 25/16 और यहाँ लिखते हैं डिवाइड, आपका हो जाएगा 5/4 और पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ क्या होगा आपका, देखिए
25/16 डिवाइड और 5 का क्यूब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 125। अब बाई कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ 64 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि डिवाइड को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 25/16 इंटू 64/125। अब आप यहाँ कैंसिल करेंगे, 25 5 जा आपका होता है 125 और 16 4 जा होता है आपको 64। तो आपका आंसर हो गया 4/5। ये आंसर आप बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इसका और भी तरीका है, आप इसको पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद माइनस कीजिएगा तभी बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे बनाते हैं तो इससे भी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा और इजी तरीका में बनेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, यहां आपका लिखा है 2/3 का पावर -1। तो यहां हम लोग इसको उल्टा करेंगे, लिखेंगे 3/2 का पावर 1 हो गया। अब माइनस आपका हो जाएगा 2/3 का पावर आपका हो जाएगा 2। अब सॉल्व करेंगे, यहां आपका हो जाएगा 3/2 माइनस 2 जा 4/3 जा 9, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 9 का एलसीएम होता है आपका 18। यहां क्या हो गया, 9 3 जा 27 और माइनस आपका हो गया, यहां पे आपको जाएगा 4 2 जा 8। इसको माइनस करेंगे, 17 में से 8 गया तो 9 8 17 और यहां पे आपका हो जाएगा 9/18, आपका हो जाएगा 19/18, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 19/18 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां देखिए आपका प्लस के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है, इसका मतलब 1 होता है। यहां लिखेंगे ऐसे, इसका हो गया 1 + 1 और डिवाइडेड आपका हो गया 1, ठीक है, क्योंकि 2/3 का मतलब ही 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 1 2 डिवाइडेड 1 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन आपका ये है, यानी आपको जो पावर में 0 है इसका मतलब 1 लिख दीजिए और उसके बाद 1 + 1 2 डिवाइडेड 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर, यहां आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसका मतलब वो डिवाइड होता है। यहां लिखेंगे आप ऐसे -3/5 उसके बाद पावर 7 डिवाइडेड -3/5 का पावर आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो यहां लिखेंगे -3/5 का पावर 7 - 7, क्यों, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होता है। तो यहां लिखेंगे -3/5 का पावर 0 इक्वल टू 1 आंसर। ये आपका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको ये जो क्वेश्चन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे 2.5 का पावर आपका 4 हो गया और हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपका इंटू हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपको 2.5 का पावर आपका हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। ये नहीं सोचिएगा कि उल्टा हो गया तो आपको यहाँ -2 लिखेंगे, आपका -2 नहीं होगा। हम लोग इसको उल्टा करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको क्या दिया है, डिवाइड दिया है, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए तो 2.5 आ गया। यहाँ क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो लिखेंगे 2.5 और यहाँ आपका हो जाएगा 4 + 2 इक्वल टू 2.5 का पावर आपका हो जाएगा 6 आंसर, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर आपको है यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5 का पावर आपका हो जाएगा 2 + 5, ठीक है, और डिवाइडेड 5 का पावर आपका हो जाएगा 10। यहाँ क्या हो जाएगा 5 का पावर 7 और डिवाइड 5 का पावर आपका हो जाएगा 10। डिवाइड में पावर माइनस होता है, यहाँ लिखेंगे 5 पावर 7 - 10 इक्वल टू 5 का पावर आपका हो गया -3 आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 5, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, जो आपका नंबर दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे कब, जब सॉल्व कर लेंगे तब, यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग रेसिप्रोकल में लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा ऐसे, यहाँ लिखेंगे 3/2 का पावर 2 हो जाएगा, उल्टा कर दिए, और डिवाइड आपका हो गया 2/3 का पावर आपका हो जाएगा 3। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका हो जाएगा 3/2 का पावर आपका हो गया 2, और इनटू ये आपका हो जाएगा 3/2 का पावर आपका हो गया 3। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको ऐड कर देंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 3/2 का पावर आपका हो गया 2 + 3 इक्वल टू आपका हो गया 3/2 का पावर 5। ठीक है, अब हम लोग इसको उल्टा करेंगे, तो 2/3 का पावर आपका हो जाएगा 5 आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको उल्टा करके इसको आंसर को लिखना है। इसका हो जाएगा 2/3 का पावर 5। अब देखिए क्वेश्चन 2 देखिए, यहां आपका लिखा है 3/4 का पावर 2 है, इनटू 3/4 का पावर आपका 3 हो जाएगा, या माइनस डालेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा 4/3 का पावर 2 इंटू 3/4 का पावर आपका हो जाएगा 3। देखिए यहाँ बेस दोनों का डिफरेंट है, तो हम लोग एक बेस करेंगे इसका। यहाँ आपका हो जाएगा 4/3 और डिवाइड आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पावर आपका हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। और हम लोग जानते हैं डिवाइड में पावर जो होता है माइनस होता है, यहाँ लिखेंगे ऐसे 4/3 और पावर आपका हो गया 2 - 3 इक्वल टू 4/3 का पावर आपका हो गया -1। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 3/4, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिए। देखिए आपका 4/3 आंसर आया, पावर -1 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 3/4 हो जाएगा। ओके, अब फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल निकालना है, तो आपका हो गया 4/3 आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना है कैसे बना, आपको 4/3 इसका आंसर आ गया, पावर -1। ओके, उसके बाद फिर हम लोग इसका ये पॉजिटिव में कन्वर्ट किए तो 3/4 हो गया, और 3/4 के बाद आपको आंसर उल्टा लिखना है, तो आपका 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका हो गया 7/8 और पावर आपका हो गया -6। अगर हम लोग इसको उल्टा करते हैं तो आपका हो जाएगा 8/7 का पावर 6, ये आपका पॉजिटिव में हो गया। फिर उसको हम लोग उल्टा करेंगे, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल का आंसर देना है, तो आपको 7/8 का पावर 6 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा 7/8। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे पॉजिटिव किया गया उल्टा करके, अब फिर जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल करना है, यानी 7/8 पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा ऐसे, हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 6 -6/9 5 45 हो गया। ठीक है, और पावर आपका हो गया -2। अब इसको लोग उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा -45/6 का पावर आपका हो गया 2। अब इसको लोग कैंसिल कर सकते हैं, देखिए कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6 और आपका 15 × 3 = 45 हो गया, यानी यहाँ आपका हो जाएगा -15/2 का पावर आपका 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा -2/15 का पावर 2 आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपको सॉल्व करने के बाद है, सॉल्व कर दिया गया पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग उल्टा कर दिए तो -2/15 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर यहां सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड है और बीच में डिवाइड है। पहले इसको लेके चलते हैं, लिखेंगे -3/2 का पावर -1 इंटू 2/3 का पावर 2। ठीक है, ये हो गया, और यहां लिखते हैं ये लाइन के बदले डिवाइड, और नीचे आपका हो गया 2/3 का पावर आपका हो जाएगा ऐसे 2/3 का पावर -1 और डिवाइड 3/2। ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। देखिए कैसे हुआ, ऊपर का जो है हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ये लाइन का मतलब डिवाइड हो गया, फिर ये जो है जैसे वैसे लिख दिया गया।
ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आपका यहाँ पे इसको उल्टा करते हैं तो आपका हो जाएगा -2/3 पावर कितना हो गया आपको, कुछ नहीं रहेगा 1 हो जाएगा, इंटू 2/3 का पावर क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। और डिवाइड, यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे 3/2 क्योंकि उसका उल्टा 3/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड आपका हो गया फिर 3/2, ये हो गया। ओके, अब फिर सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए इसको लिखेंगे -2/3 यहां पे, और इनटू आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/9 हो जाएगा। ओके, जब उल्टा किया गया तो 4/9, यानी इसको सॉल्व किया गया तो 4/9 आ गया। और डिवाइड यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे, दोनों को आप सॉल्व करेंगे 3/2 इंटू 2/3, ये हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और कैंसिल, कितना हो गया आपको 1 आ गया। यहां लिखेंगे आप -8/27 डिवाइडेड 1 इक्वल टू आपका यही हो जाएगा, लिखेंगे -8/27। अब आप इसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा -27/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, इसमें क्या लिखा है, एक्सप्रेस 15 पावर 3 माइनस पावर 16 एज अ सिंगल एक्सपोनेंट ऑफ 15। इसको सिंगल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो 15 का, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऐसे 15, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 इंटू -16 इक्वल टू क्या हो गया 15 टू पावर आपका हो जाएगा 48 -48। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 15 टू द पावर आपका -48। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 7 टू द पावर -2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 3/4 पावर -1। तो देखिए करना क्या है, यहां लिखेंगे ऐसे, लेट द नंबर, लिखेंगे नंबर बी एक्स, नंबर को एक्स मान लिए, यहां लिखा जाएगा 7 टू द पावर आपका -2 इंटू एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/4 टू द पावर आपका हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू, अगर 3/4 को हम लोग सॉल्व करेंगे या पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका कोई ना कोई नंबर आएगा। ऐसे हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 1/3/4 कहते हैं। ओके, जब आप उल्टा करेंगे तो पावर हट जाएगा। अब देखिए करना क्या है, यहां लिखेंगे 1 आपका 49, ठीक है, और यहां इंटू एक्स इक्वल टू 1/3/4 लिखेंगे। अब करना क्या है, यहां हो जाएगा x/49 इक्वल टू 1/3/4 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा x इंटू 3/4 इक्वल टू 49 इंटू 1। अब सॉल्व करते हैं इसके आगे तो आपका होगा, देखिए यहां लिखेंगे 49 इंटू 1, 49 इंटू 1 बाई आपका हो जाएगा यहाँ x इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब देखिए आपको 49 जो है वो आपको 7 का स्क्वायर है, और 3 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 जो है या 3 हम लोग देखें किसका क्यूब है या फिर कितने के पावर में आता है। यहाँ पे हम लोग 49 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपका हो जाएगा 9 7 जा 63 और 7 4 जा 28 और आपका हो जाएगा 6 34, यानी 7 का 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 49/3/4 इक्वल टू 7, यानी इसको काटते हैं हम लोग 49 7 जा 3/4 होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/7 आंसर, 1/7 आंसर काटेंगे तो 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसमें 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
by what number should -3/4 to power 5 be multiplied so that the product may be equal to -64/27 to the power -1। यहां भी सेम वही चीज होगा, लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को x मान लिए, यहां लिखेंगे -3/4 या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -3/4 पावर 5 इंटू एक्स इक्वल टू आपका हो गया -64/27 टू द पावर आपका हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ आपका हो जाएगा -3/4 पावर आपका हो जाएगा 5, -3/4 का पावर 5 हो गया इंटू एक्स इक्वल टू आपका हो गया, इसको उल्टा करते हैं तो -27/64 हो जाएगा। ठीक है, पावर आपका कैंसिल हो गया। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई होता हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा आपको, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू आपका ये 27/64 है, तो इसको हम लोग -3/4 का पावर हम लोग करते हैं 3 और डिवाइड आपका हो जाएगा -3/4 का पावर आप लिख देंगे 5। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, देखिए 3/4 का पावर आपका हो गया 3 - 5 इक्वल टू क्या हो गया, -3/4 का पावर आपका हो गया -2 इक्वल टू -4/3 का पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 जा 16/9 आंसर। ये आपको सॉल्व करेंगे तो 16/9 इसका आंसर आएगा। तो ये आपको सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 9 देखिए, यहां लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को x मान लिए। अब क्या होगा, हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे -512 पावर -1 डिवाइडेड x इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 टू द पावर आपका -2 लिखेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे होगा, देखिए यहां आपका हो जाएगा 1/512 -1/512 डिवाइडेड x इक्वल टू 1/8 का पावर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपका हो गया -1/512, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिवाइड, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 1/x हो जाएगा इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा -1/512x इक्वल टू 1/64 हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए -64, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 हो जाएगा और इक्वल टू 512x हो जाएगा, 512x हो जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू आपका हो जाएगा -64/512 और 64 8 जो होता है 512, तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू -1/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 है, बाय व्हाट नंबर शुड 144/225 पावर -1 be divided so that the quotient may be equal to 12/15 पावर -4। तो यहाँ पे ऐसा कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे जो आपको 12/15 का पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका 144/225 पावर -1 डिवाइडेड x इक्वल टू आपका हो जाएगा 12/15 का पावर आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता होगा कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे 12 आपका 225 जो 15 का होता है, तो 12/15 का पावर आपका हो गया 2। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा
-1। उसके बाद डिवाइडेड x इक्वल टू हो गया यहाँ पे आपका 12/15 का पावर -4। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया 2 1 जा 2 यानी -2। यहाँ लिखेंगे 12/15 और यहाँ आपका हो जाएगा -2 डिवाइडेड x इक्वल टू 12/15 पावर -4 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको इधर करेंगे और आपका x उधर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 12/15 डिवाइडेड, यहाँ पावर आपका -2 हो जाएगा, डिवाइडेड 12/15 का पावर -4 इक्वल टू आपका हो जाएगा x। और हम लोग जानते हैं कि डिवाइड में पावर जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 12/15 और यहां लिखेंगे -2 और +4 इक्वल टू आपका हो जाएगा x। इसका मतलब ये हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 12/15 का पावर 2 हो गया इक्वल टू x। तो आपका हो गया x इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको दोनों तरफ इक्वल कर लेना है, उसका माइनस कर देंगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। जो आपका नंबर्स दिया हुआ है उसको यूजुअल फॉर्म लिखना है या सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कैसा लिखना है यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ आपका 5.3 लिखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 5.3, ठीक है। यहाँ कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है। यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो 5 में से 1 माइनस कीजिए, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया आंसर, ठीक है। जितना भी आपका पावर होगा उस पावर को हम लोग पॉइंट के बाद का डेसिमल से, नंबर ऑफ डेसिमल से माइनस करेंगे। अगर यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल 1 है तो 5 में से 1 माइनस हो गया। अगर नंबर ऑफ डेसिमल 2 होता तो 5 में से 2 माइनस होता। नंबर ऑफ डेसिमल 3 होता तो 5 में से 3 माइनस होता। यानी जितना डेसिमल के बाद नंबर होगा हम लोग पावर से उतना माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ का लिखा है 2.9 इंटू 10 पे पावर -10 लिखा है, यानी आपको -10 है। तो यहाँ देखिए आपको प्लस वाले में क्या करना है, पॉइंट के बाद देखना है, और माइनस वाले में पॉइंट के पहले देखना है। तो यहाँ देखिए आपका पॉइंट के पहले जो है वो आपका है 1 डिजिट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ लिखेंगे 29। यानी यहाँ पे अगर आपका 10 है तो हम लोग 9 टाइम्स 0 लिखेंगे। तो इसका आंसर 0.9 टाइम्स 0 और 29 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपका दिया हुआ है 4.6 इंटू 10 पे पावर -12। तो करना क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 12 है तो हम लोग 11 टाइम्स 0 लिखेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद 4 6 लिखेंगे, आपका हो जाएगा 4 6। क्यों 11 टाइम्स लिखा गया, क्योंकि यहाँ पॉइंट के पहले 1 डिजिट है और यहाँ आपका 12 है। तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 होता है। तो आपका 11 टाइम्स 0 और 46 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 1.08 लिखा है, यहाँ लिखते हैं 108 लिखा जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट है और यहाँ पे आपका पावर 7 दिया हुआ है। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा। तो यहाँ 5 टाइम्स 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है तो हम लोग यहाँ पे आपका हो जाएगा 309 और आपका 2 डिजिट है मतलब 9 टाइम्स 0 होगा। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आंसर हो जाएगा।
अब क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखा है 9, 10 पावर 9 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए आप 6 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पावर में 9 दिया है और यहाँ आपको पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया, यानी हम 4 जीरो इसमें देंगे, 4 टाइम्स 0 लिखेंगे इसमें। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4। कैसे हो गया, यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद 5 डिजिट है और हम लोग 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आता है, तो आपका यहाँ पे 5 के बाद आपको 4 टाइम्स 0 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म k इंटू 10 पावर n। अब इसको भी आप लोग जैसे पहले 11 लिखे हैं उसके अपोजिट में लिखाएगा। ये देखिए करना क्या है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 पॉइंट, अब देखिए 6 के बाद कितना डिजिट है आपको लिखा हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 6 2 8 5 0 इंटू 10 पे पावर आपका हो जाएगा 5, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको 5 डिजिट दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा 6 2 8 5, 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 0 हटा देंगे। 6 इंटू 7.62 85 इंटू 10 पे पावर आपका हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स पॉइंट के बाद आपका 5 डिजिट है, क्योंकि यहाँ 7 के बाद पॉइंट डालेंगे, उसके बाद अगर 5 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो आपका होगा 6285 इंटू 10 पावर 5। अब देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 2.5 इंटू 1 2 3 4 5 6, 10 पावर आपका हो जाएगा 6। यहाँ कितना लिखा है आपका, पॉइंट के पहले जो है आपका एक 0 है, पॉइंट के बाद आपका 0 9 लिखा हुआ पॉइंट में है, इसको लिखेंगे 9.0 इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा -2, क्योंकि आपका पॉइंट जो है यहां से यहां आएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 9.0 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन 4 है, देखिए क्या होगा, यहां पे लिखेंगे हम लोग 7.6, यहां पॉइंट लाना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी आपको 6 के बाद हो जाएगा, तो 7.6 इंटू 10 पावर आपको -6 हो जाएगा, क्योंकि आपको पॉइंट इधर एडजस्ट हो रहा है। यहां क्या हो जाएगा आपको 8.0, कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा -8, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में लिखा है तो काउंट करके लिखेंगे तो -8 आएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 4.592, अब 4 के बाद पॉइंट डालेंगे तो कितना डिजिट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ लिखेंगे इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा 11, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए यहाँ क्या होगा, ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 315 डिवाइडेड 0.7, यहाँ 315 को 0.7 से डिवाइड करेंगे और इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड 10 पावर आपका हो जाएगा 3। इसको आप डिवाइड करेंगे 315 को 7 से, तो आपका आ जाएगा 450 और इंटू 10 पावर कितना जाएगा आपको 5 में 3 जाएगा तो 2, 10 पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले से ऑलरेडी 2 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट बैठाएंगे तो आपका हो जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ आपको लिखा है 4.4 इंटू 10 पावर -7, यहाँ लिखेंगे हम लोग 4.4 डिवाइडेड 44, ये हो जाएगा, और उसके बाद इंटू 10 पावर -7 डिवाइडेड 10 पावर आपका हो जाएगा -5। ओके, ये आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये आपको यहाँ डिवाइड कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो गया। अब देखिए 4.4 को हम लोग 44 से डिवाइड करेंगे, आपको होगा 0.1 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -7 और -5, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या होता है माइनस होता है,
यहाँ लिखेंगे -7 माइनस 5, क्या होगा 0.1 इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा -7 और प्लस 5, यहाँ होगा 0.1 इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसको लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए आपको -2 दिया हुआ है और आपको पॉइंट एक और आगे बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 1.0 इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा -3। एक और आगे घसकेगा तो ये आपको -3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 9 नंबर, आपका 9 नंबर क्या होगा, यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे 7 इंटू 10 पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहां ऐसे लिखते हैं हम लोग 7 इंटू 8, ठीक है, और यहाँ फिर इंटू करेंगे और 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर आपका हो जाएगा 3। अब देखिए 8 से मुझे कितना हो गया 56 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग पावर क्या होता है ऐड होता है, तो 2 + 3 क्या हो गया 5 हो गया, तो 10 का पावर 5। यहाँ लिखेंगे 56 इंटू 10 पावर 5 हो गया। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे 5.6 इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो गया 5.6 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पॉइंट को डाला, एक आपको पावर जो है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, आपको लिखा है 7/8 का पावर -3 लिखा है। ठीक है, तो इसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8/7 का पावर आपका हो गया 3 इंटू, अगर किसी भी नंबर पे आपको पावर 0, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, यहाँ 1 लिखेंगे और इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/8 का पावर आपका हो जाएगा 2 और इंटू यहाँ आपका हो जाएगा 7, क्योंकि 1/7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा। यहाँ पे कितना देगा आपको 2, यहाँ पे 2 8 है, यहाँ पे आपका 3 8 दिया हुआ है। देखिए करना क्या है 8/7 इंटू 8/7 इंटू 8/7 कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्सपेंड करके लिख देना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, इंटू 1 कर दीजिए इंटू 1/8 इंटू 1/8 इंटू, और ये आपका 7 है तो 7/1 कर दीजिए, इसको 7/1 कर दीजिए, उल्टा हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग को सॉल्व करेंगे, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको 8 आपका 49, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका से है, बस आपको याद रखना है कि जो पावर है माइनस दिया उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए सेकेंड नंबर, ये क्या है, यहाँ आपका है, ये आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 4/5 का पावर आपका हो जाएगा 6, 3 to 6 होता है, डिवाइडेड 4/5 का पावर आपका हो जाएगा 2। ओके, और हम लोग इसको एक कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं इनटू, यहाँ पावर आपको -2 है तो हम लोग यहाँ सिंपल 4 लिखेंगे, 4 का पावर आपका हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पावर आपका -1 है, इसका उल्टा करेंगे 1/4 कर देंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ डिवाइड में पावर क्या होता है माइनस होता है, यहाँ लिखेंगे 4/5 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 2 नहीं आपका 4 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6 में 2 गया तो 4, यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद इंटू यहाँ 4 का पावर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 4 का पावर 2 यहाँ लिख दिए इंटू 1/4 कर दिए। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू यहाँ कर दीजिए 4/1 इंटू 4/1 इंटू 1/4, ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 25 5 जा 125, यानी नीचे आपको हो जाएगा 625। ओके, और ये देखिए आपको 4 4 4 4 4 लिखा हुआ है, 4 कितने टाइम्स है आपको 5 टाइम्स है,
अगर इसको सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा 4 5 64, 64 4 जो आपको यानी सब आप करेंगे तो 1024 आपका आंसर आएगा। 1024 बाई 625 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, आपका लिखा है -4/5 का पावर 3, यहाँ लिखेंगे -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5 इंटू यहाँ 5 का स्क्वायर है तो लिखेंगे 5/1 इंटू 5/1 इंटू यहाँ आपका लिखा है -1 का बाई 2 का पावर 5 है, यहाँ लिखेंगे -1/32 इंटू और यहाँ आपका लिखा है 1/2 का पावर -3, तो हमें उसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 4 जा कितना हो गया 32 हो गया, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया। अब देखिए टोटल आपका माइनस कितना है 1 2 3 4, 4 माइनस है, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 बाई आपको हो जाएगा 5 इसका आंसर। ठीक है, 16/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे। यहां आपका हो जाएगा 2/3 का पावर आपका हो गया -12, ठीक है, इंटू 2/3 का पावर आपका हो गया 12 इंटू 3/2 का आपका हो जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग, उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/3 का पावर आपका हो जाएगा 10। ठीक है, एक हो गया 2/3 का पावर -12, एक हो गया 2/3 का पावर 2, एक हो गया 2/3 का पावर 10। अब देखेंगे कि आपका तीनों का बेस जो है वो सेम हो गया, तो बेस सेम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2/3 का पावर आपका हो गया -12 + 2 और +10, कितना हो जाएगा आपको प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 का पावर आपका हो जाएगा -12, सॉरी आपका हो जाएगा -10 और +10। ठीक है, तो -12 और +2 आपका -10 होता है, अब +10 आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे 2/3 का पावर 0 = 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ k × 10 पावर n। तो भी इसको भी आपको जो नोटेशन फॉर्म है उसको उसमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 3.84, ठीक है, और यहाँ पे 4 कीजिए। अब यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इंटू 10 की पावर आपका हो जाएगा 8 आंसर। ठीक है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना हम लोग पावर डाल देंगे। सेकंड में क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ रे ऑफ लाइट 1 ईयर इज, यहाँ लिखेंगे 9.4605, यहाँ लिखेंगे 4605 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 पे पावर आपका हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए थर्ड में यहाँ आपका लिखा है द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल पर क्यूबिक mm ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 5.5 मिलियन। यहाँ लिखेंगे ऐसे 5.5 मिलियंस इक्वल टू आपका हो गया 5 5 1 2 3 4 5, यानी आपको 55 पे 5 टाइम्स 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5.5 इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा 6, क्योंकि आपको 5 के बाद जो है एक पॉइंट डाला गया और उसके बाद आपको 5 के बाद जो है 6 डिजिट है, इसलिए आपको पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट, इसमें x का वैल्यू निकालना है। यहाँ क्या करेंगे, आप लिखेंगे -7/11 पावर -3 इंटू -7/11 पावर आपका हो गया 5x इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे -7/11 पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है।
अब हम लोग एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। सिंस -3 प्लस 5x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो -3 और इधर आएगा तो आपका हो जाएगा -2 इक्वल टू -5x हो जाएगा। ओके, या फिर हम लोग इसको और थोड़ा इजी कर दे रहे हैं। आपका हो जाएगा 5x इक्वल टू 2 प्लस 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x इक्वल टू आपका हो गया 5, x इक्वल टू हो गया 5/5 कैंसिल, x इक्वल टू आपका हो गया 1। इसका आंसर क्या होगा आपको 1 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहां लिखेंगे 3/7 का पावर आपका हो गया -2x प्लस 1, ठीक है, और डिवाइडेड आपका हो गया 3/7 का पावर आपका हो गया -1 इक्वल टू 3/7 का पावर आपका हो जाएगा 7, क्योंकि 7 1 जा 7 होता है। ओके, यहां सॉल्व करेंगे, डिवाइड में पावर माइनस होता है, यहां पर आपका हो जाएगा सिंस, आगे बढ़ते हैं, -2x प्लस 1, यह आपका हो गया प्लस 1 इक्वल टू 7। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -2x प्लस 2 इक्वल टू 7। आपका हो जाएगा यहाँ पे -2x इक्वल टू 7 - 2, आपका हो जाएगा -2x इक्वल टू हो गया 5, x इक्वल टू हो गया 5/2, -x इक्वल टू 5/2 कट गया, सॉरी आपका हो गया x इक्वल टू -5/2 आंसर। इसका आंसर जो होगा -5/2 आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, p/q इक्वल टू 5/6 पावर -2 इंटू 4/3 का पावर 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q का पावर आपका -2 है। तो हम लोग पहले p/q को सॉल्व करेंगे, तो यहां लिखेंगे ऐसे, आपका हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 6/5 हो जाएगा और पावर आपका हो गया 2, और इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4/3 का पावर 0, इसका मतलब 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 36/25, ठीक है, यानी p/q इक्वल टू क्या हो गया 36/25। यहाँ पे आपका हो गया p/q इक्वल टू हो गया 36/25। अब क्या निकालना है, नाउ फाइंड p/q का पावर आपका हो गया -2। यहां लिखेंगे p/q इक्वल टू आपका हो गया 36/25, ठीक है, तो p/q पावर -2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 36/25 का पावर आपका हो गया -2। इसका मतलब ये हो गया। अब इसको हम पावर हटाएंगे, माइनस हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 25/36 का पावर आपका हो गया 2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का आपका स्क्वायर होता है 625 और 36 का स्क्वायर आपका होता है 1296। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपका एक्सपोनेंट जो है वो सॉल्व हो रहा है। अगर आपका एक्सपोनेंट कोई गड़बड़ी नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा।